हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम सब्जेक्ट हो एग्रीमेंट का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गए हैं। पार्ट 1 में हमने 1 से 36 क्वेश्चन करवा दिया थे। पार्ट 2 है जो कि देखिए 37 से आप 68 क्वेश्चन तक आपको मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, ठीक है, और सीखिएगा कि क्या है और क्या नहीं, ठीक है। अदरवाइज नहीं सीखेगा तो फिर आप ही कहानी है। मैं तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट मिल सके। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का एक मैं रूल का टच करते हुए क्वेश्चन को मैंने बनाया है और उसको आप सीख लीजिए, ठीक है। तो देखिए 37 नंबर जो क्वेश्चन है, 2/3 ऑफ द मैंगो, ठीक है। मैंगो मतलब आम होता है, ठीक है। आम का 2 तिहाई इस सिंगुलर है। सिंगुलर का आप 2 तिहाई निकालिएगा तो सिंगुलर ही होगा ना। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो वेयर के जगह पर क्या होना चाहिए मित्र, सी पार्ट हमारा इरर है। वेयर के जगह पर क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। समझ गए कि नहीं बात को, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं ना इस बात को। जैसे 2/3 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। इस तरह से जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला जो होता है वो अगर आप प्लूरल में से निकालेगा तो प्लूरल निकलेगा, सिंगुलर में से निकालेगा तो सिंगुलर निकलेगा, ठीक है ना। मान लिया जाए कि एक ही आम है, एक ही आम से 2 तिहाई आप निकालेगा तो क्या एक से ज़्यादा हो जाएगा कि कम ही रहेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगी तो सिंगुलर है, वर्ब न रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा उस बात को। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। द ऑडियंस वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन अबाउट द क्वालिटी ऑफ डांसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑडियंस जो है, ऑडियंस मतलब जो श्रोतागण होता है, तो डिवाइडेड है मतलब मत अलग अलग है। तो मत अलग अलग है तो हमने बतलाया था मित्र कि जो कलेक्टिव नाउन होता है उसका अगर यूनिट के बारे में बात किया जा रहा हो, मतलब एकता अगर है, अगर मतभेद नहीं है तो सिंगुलर हो लगता है, लेकिन अगर मतभेद है तो प्लूरल लगेगी। तो देखिए बात यह अलग अलग की है, इसलिए वाज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेयर होना चाहिए। जगह भी नहीं है कि लिख नहीं पा रहा हूँ मित्र, WERE वेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मित्रों अगला नंबर जो क्वेश्चन है मैं उसको ध्यान से देख लीजिए। मोर मॉडल्स, ठीक है, मोर मॉडल्स देन होना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक था, ये देन है, हमने काट के पहले ही कर दिया। मोर मॉडल्स देन 1, ठीक है। तो मोर मॉडल्स मतलब कि बहुत ज़्यादा मेडल्स है ना, मॉडल्स नहीं मेडल्स, ठीक है ना। मेडल्स जो मान लिया जाए कि विजयी होते हैं तो जो पहनाया जाता है, किस चीज़ पर जीतने पर ही पहनाया जाता है। तो मेडल्स जो होता है, तो मेडल्स तो एस लगा हुआ है मतलब प्लूरल है। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल हो जाना चाहिए। इसलिए वाज की जगह पे क्या होना चाहिए, वेयर होना चाहिए, ठीक है। तो सी पार्ट इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। WERE वेयर लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से 40%। अगर बहुत सारा विद्यार्थी में से 40% निकालेंगे तो बहुत सारा ही निकलेगा ना, बहुत सारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो बहुत सारा निकलेगा तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब तो लगाना पड़ेगा प्लूरल। तो यहाँ पे देख लीजिए मित्र, ईज टाइपिंग में छूट गया था, ईज था ऑप्शन में, तो ईज नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, यहाँ पे आर होना चाहिए। तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, स्विमिंग इज हीटेड, स्विमिंग इज हीटेड। स्विमिंग मतलब तैरना होता है, जिरंड नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो वर्ब सिंगुलर है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम बेसिक टू एडवांस वाले जो चैप्टर थे जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें हमने बतला दिया है ये जिरंड वाला शायद, तो आप देख लीजिएगा जाकर के। हीटेड पूल्स आर वेरी कॉमन। तो यहाँ पे देखिए स्विमिंग इज हीटेड पूल्स आर वेरी कॉमन इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री इन द विंटर। तो देखिए स्विमिंग इज हीटेड पूल्स, तो स्विमिंग इज हीटेड पूल्स है। अब यहाँ पर देखिए स्विमिंग इज हीटेड पूल, जो तैरना है एक मतलब कि गर्म मतलब स्थान है, पूल जो होता है गर्म है। तो एक तरह से आप इसको ना एक क्लाउज मान लीजिए। तो क्लाउज अगर मान लिया जाए कि यह एक सिंगुलर रहे तो वर्ब क्या लगना चाहिए मित्र, सिंगुलर लगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर, मतलब यूज कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। स्विमिंग तो इसके लिए यूज आया है, लेकिन स्विमिंग इज हीटेड पूल्स यहाँ तक आपका एक क्लाउज हुआ। तो ये अगर मान लेते हैं कि सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाएगा मित्र, सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज होना चाहिए, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, हीज एडवाइसेज आर
हिज एडवाइसेज आर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हिज एडवाइसेज आर। तो एडवाइस कहने का मतलब क्या हुआ, सलाह। अब सलाह प्लूरल थोड़े ना होता है, तो एडवाइसेज नहीं होगा, क्या होना चाहिए, एडवाइस होना चाहिए। यहाँ पे नाउन में भी एरर हो गया है, और जो एडवाइस सलाह जो होता है से अनकाउंटेबल होता है, तो आप यहाँ पे आर नहीं लिख सकते हैं, क्या होना चाहिए, यहाँ पे इज होना चाहिए, इज कर लीजिएगा। ए में ए पार्ट में एरर इसमें हो जाएगा, इसमें बी पार्ट में एरर है, ठीक है। अब देखिए, एंड वेरी इंक्रीजिंग मैथमेटिक्स इन एडिशन टू इंग्लिश। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। देखने में तो लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन एक सब्जेक्ट का नाम है तो सिंगुलर ही होगा। इन एडिशन टू इंग्लिश, हमने बतलाया था कि इन एडिशन टू आ जाए, चाहे एज वेल एज आ जाए, लॉन्ग विथ आ जाए, चाहे कंप्लीट बाई आ जाए, चाहे फिर एंड नोट आ जाए। इस तरह से कुछ शब्द अगर आ जाते हैं तो इसका फर्स्ट सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लिया जाता है। तो मैथमेटिक्स सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगना चाहिए, सिंगुलर। तो प्ले नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, PLAYS, प्लेज होना चाहिए यहाँ पे। तो बी पार्ट क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलत है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब सारी चमकने वाली जो धातुएं होती है सोना थोड़े ना होती है। तो यहाँ पे एक प्रोवर्ब्स है, मतलब कहावत है, तो आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, ठीक है। बी पार्ट इसका एरर है। अगला देख लीजिए, इफ़ आई वेयर इन हर शूज, यदि मैं उसके जूता में होता तो आई वुड हैव डाइड, मैं मर जाता विद सेम, शर्म के मारे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इमेजनरी भाव अगर प्रकट होता है तो यहाँ पे हम लगाएंगे वेयर लगाएंगे, ठीक है। V2 लगाया जाता है, और V2 में अगर वाज या वेयर अगर ऑप्शन रहे तो हमेशा वेयर लगाइएगा, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ मित्र। क्या होना चाहिए, यहाँ वाज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेयर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। द स्कूल एलुमनी, देखिए एलुमनी जो होता है प्लूरल होता है, एलुमनस सिंगुलर होता है। तो एलुमनी प्लूरल है, तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगना चाहिए। तो होप्स नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे होप होना चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन में एरर है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, मतलब किसे, मतलब पी के जो ड्राइविंग करता है उसको, तो एक पेयर वर्ड है, तो पेयर वर्ड हमेशा सिंगुलर होता है, तो आर नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे इज हो जाएगा। तो बी ऑप्शन में एरर है। द पुलिस क्या कर रही है, तो पुलिस प्लूरल है, तो प्लूरल देख लीजिए कौन है, तो आर होना चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेशन फॉर द रिसेंट हैपनिंग इन द एरिया। ए लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत सारे पैसा, मनी होता है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, तो अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी जैसे ही लग जाता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट बना देता है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3/4 ऑफ द मैन, मतलब आदमियों का, बहुत सारा आदमी का 3/4 तो बहुत सारा ही निकलेगा, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो हैज के जगह पे क्या होना चाहिए, हैव, यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, क्या हो जाना चाहिए, हैव हो जाना चाहिए। अगला नंबर देख लीजिए, मच हैव बीन, तो मैच क्या होता है, मच बतलाता है अनकाउंटेबल का, तो अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। तो मच हैज बीन डन टू सेव हिज लाइफ एंड वी ऑल होप दैट कि ही विल श्योरली सर्वाइव, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए मित्र, हैज होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द एक्सीडेंट्स, तो द नंबर ऑफ, जैसे ए नंबर ऑफ रहता तो जैसा ई रहता वैसा ही वर्ब लगता। एक्सीडेंट्स अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगता, अगर एक्सीडेंट सिंगुलर रहती तो सिंगुलर लगता। लेकिन जैसे ही ए नंबर ऑफ न रह करके द नंबर ऑफ हो जाता है तो बिल्कुल यह डिफिनिट कर देता है, और डिफिनिट कर देता है तो चाहे पे यहाँ पे प्लूरल रखो चाहे सिंगुलर रखो, भर हमेशा सिंगुलर लगेगी, तो आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, द टीचर बिसाइड्स द हेडमास्टर सेड टू मी, ठीक है। शिक्षक, द टीचर्स बिसाइड्स द हेडमास्टर, ठीक है। तो मतलब हेडमास्टर के अतिरिक्त टीचर ने कहा कि सेड टू मी, मुझसे कहा कि लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग्स, एक प्रोवर्ब्स है, तो लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग्स, जो आधा ज्ञान जो होता है सो बहुत ही खतरनाक होता है। लिंग्विस्टिक्स, तो प्रोवर्ब्स में जो होता है से इज लगता है आमतौर पर, जैसा रहता है वैसे ही लगाना पड़ता है।
यहाँ पे देखिए लिंग्विस्टिक्स, तो लिंग्विस्टिक्स रहे, चाहे इकोनॉमिक्स रहे, चाहे फिजिक्स रहे, चाहे मैथमेटिक्स रहे, देखने में प्लूरल रहता है लेकिन एक नाम है तो नाम सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगना चाहिए। इनके बाद ये ऑब्जेक्ट हुआ, इन विच आई एम मच इंटरेस्टेड हो गया। तो यहाँ पे आर है प्लूरल, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक्स सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगना चाहिए। ठीक है, थाउट नहीं है, टाउट था। इन दिस यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में। ए गुड मैनी बुक्स, तो बुक्स प्लूरल है यार, तो प्लूरल है तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ए आर ई आर होना चाहिए। ठीक है, द पुअर, देखिए अगर कोई एडजेक्टिव में अगर आर्टिकल द लग जाता है तो वह प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, तो प्लूरल कॉमन नाउन बन ही गया तो प्लूरल वर्ब लगेगा, तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए द वेजेज ऑफ सिन, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, यहाँ पे ठीक है पाप का जो फल होता है वह मृत्यु होता है, तो वेजेज जो होता है दो अर्थ देता है। अगर इसका अगर हिंदी अगर आता है फल से, अगर फ्रूट से, ठीक है, किसी का रिजल्ट से अगर हिंदी आता है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर इसका हिंदी अगर मजदूरी है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे पाप का फल है मतलब फ्रूट से है, रिजल्ट इसका है, तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे जो कि ठीक है, मतलब इसमें नो एरर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ए पार्ट में भी एरर है, ए पार्ट में भी एरर है, क्योंकि प्रीपोजिशन से पहले नाउन सेम होना चाहिए और उससे भी पहले उसके बाद भी नाउन सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो वर्ब क्या लगना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो वर्ब सिंगुलर लगना चाहिए, तो वार था, तो यहाँ पे वाज होना चाहिए, तो बी ऑप्शन भी गलत। तो ए और बी में एरर है, तो ए और बी वाला कौन सा है, सी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। देयर वेयर नो फर्नीचर, फर्नीचर सिंगुलर है मित्र, तो देयर तो एडवर्ब है, तो एडवर्ब का भी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, सब्जेक्ट बनने का अधिकार सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का होता है। तो फर्नीचर सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लगना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए, तो वेयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा मित्रों, वाज हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, देयर इज अ बॉय एंड ए गर्ल, तो देयर एडवर्ब है तो सब्जेक्ट यहाँ है ए बॉय एंड ए गर्ल, डिटरमाइनर दोनों से पहले, दोनों नाउन से पहले, तो कहने का मतलब क्या हुआ, यह प्लूरल हो गया। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल। ए पार्ट में एरर है, इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा मित्रों, आर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन होना चाहिए, वेट होना चाहिए क्योंकि टाइम भी है और टाइड भी है, पेयर वर्ड नहीं है, पेयर वर्ड समझ के सिंगुलर मत मानिएगा। समय और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। ठीक है, ऑल द लगेज, ऑल द लगेज, लगेज होता है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर लगना चाहिए, हैज होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नो बॉय एंड नो गर्ल, मतलब कोई लड़का और कोई लड़की की बातें नहीं है तो सिंगुलर ही होगा ना, तो सिंगुलर होगा तो वाज होना चाहिए, ऑप्शन में एरर है। हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स, तो बहुत सारा में से अगर आधा निकालेंगे तो बहुत सारा ही निकलेगा, तो प्लूरल होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब इसमें नो एरर है। ए बेबी ऑफ एम्बिशंस गर्ल्स, ठीक है ना। अब लड़कियों का क्या है, एक ही समूह है ना, तो एक ही समूह है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए। ठीक है, तो मतलब बी पार्ट में गलत है। स्टैटिक्स हैव रिबिल्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो ये आंकड़ा के बात कह रहा है। ठीक है, अगर स्टैटिक्स अगर आंकड़ा अगर हिंदी होता है तो इसमें प्लूरल वर्ब ही लगेगा, अगर इसका हिंदी अगर सांख्यिकी होता है स्टैटिक्स मतलब, तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंकड़ा हिंदी हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो एरर होगा, मतलब कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऐसे हम बतलाया था कि अगर भले ही देखने में लगता है कि प्लूरल है लेकिन सिंगुलर होता है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, लेकिन स्टैटिक्स जो है कुछ हमने स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसको हम डाल दिया था। ठीक है, क्योंकि ये आंकड़ा अगर हिंदी है तो इसका प्लूरल होगा। व्हाट सी सेज, ये क्या है, क्लाउज है, तो क्लाउज है तो एक ही क्लाउज है सिंगुलर, तो वर्ब क्या लगना चाहिए, सिंगुलर, आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, तो इसमें बी ऑप्शन में एरर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सब्जेक्ट एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करवा दिया है। तो अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा कैसा वीडियो चाहिए।